इलेक्ट्रॉनिक रूपी ये क्या है? वाउचर है। मतलब समझिए ध्यान से, भारत सरकार परेशान हो गई थी कि अगर वो महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजती थी कि महिलाएं इस पैसे से शिक्षा ग्रहण करेंगी, सपोज कीजिए, तो दिक्कत क्या होता था योजना का कि योजनागत व्यय डिरेल्ड हो जाता था। डिरेल्ड का मतलब कि अगर किसी महिला के अकाउंट में गया 1000 रुपए और ये कहा गया कि इससे महिला शिक्षा लेगी, लेकिन गरीबी भारत में इतना है कि उससे माँ बाप उसका पैसा लेके घर का राशन ले आ देते थे, उसका पैसा तो गया, समझना है कि नहीं? तो इससे सरकार क्या हो गई? परेशान हो गई। तो उसने क्या लाया? ई रूपी। अब महिला लोग को अगर पढ़ने के लिए पैसा दिया जाएगा ना, तो कहा जाएगा कि लीजिए ये 1000 रुपए का ई रूपी पकड़िए, ई रूपी। और अगर आपको शिक्षा के लिए ना, तो वो जो ई रूपी है, इस ई रूपी का एक कोड होगा। जितनी भी जहां आपको पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है, जैसे सपोज कीजिए किसी को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना है, तो मेडिकल कॉलेज में उसका कोड भेज दिया जाएगा। तो आपके पास जो ई रूपी है, उसका कोड किसके पास है? मेडिकल कॉलेज। अगर आप ई रूपी राशन की दुकान पर दीजिएगा, कहेगा तो मैच नहीं कर रहा हो। ब्यूटी पार्लर में दीजिएगा, कहेगा मैच नहीं कर रहा हो। सामान खरीदने के लिए समोसा चाउमीन बर्गर पे तो नहीं मैच कर रहा। और जहां कॉलेज में दीजिएगा, धाए मैच कर देगा। पेमेंट हो गया, जाइए। पेमेंट हो गया, जाइए। बढ़िया या नहीं है? यानी जिस चीज के लिए दिया गया है ना, आप उसी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कोड होता है। एक जिसके पास है वो, और जहां आपको रिडीम यानी जिसको कैश कराना है, वहां दोनों मैच कर जाएगा, आपका पेमेंट हो गया। समझ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो ये ई रूपी ठीक है कि नहीं है? इस नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो अलग है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक लोन है और कुछ नहीं है। 4 लाख का आपको लोन दे देता है, बस, और कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए क्या दे देता है? लोन। लेकिन सरकार छोटे छोटे खर्च देती है, जैसे किसानों को देती है किसान सम्मान निधि। जैसे मान के चले किसी किसान को दिया गया 5000 रुपया, लीजिए यूरिया खरीद लीजिएगा, वो 5000 रुपया ले जाके कहीं बेटा बेटी को कपड़ा खरीदवा दिया। तो अगर ई रूपी दे देगा 5000 रुपए का, तो वो किसान को रहेगा। और इंडिया का जितना यूरिया का दुकान वाला है, 900 के पास भी रहेगा। जहां पेमेंट देगा, लीजिए ई रूपी, फटाक से मैच कर जाएगा, निकाल लेंगे आप। समझ आ गया? अगर सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए कि हर गांव से 10 महिलाओं को फीस सरकार देगी, तो आप लोग को क्या दे देगा? ई रूपी। और वो ई रूपी का कार्ड जितने इंडिया की कोचिंग है सबको दे देगा, उसका कोड नंबर। जैसे आप हमको वो ई रूपी दिलाइएगा, तो डिजिटल करेंसी है, तुरंत जैसे ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, हमारे यहाँ मैच हो जाएगा। हो गया? समझ गया कि नहीं गया? तो जिस चीज के लिए ई रूपी दिया जाता है, आप उसी के लिए खर्च कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। जैसे ट्रांसफर करेंगे, उधर मैच हो गया, मतलब पेमेंट हो गया। और नहीं मैच करेगा, पैसा कटेगा नहीं, कह दिया जाएगा कि आप गलत जगह यूज कर रहे हैं। समझ आ गई नहीं? तो ई रूपी सही है या नहीं है? हाँ, रुपया इंटरनेशनल है या नहीं है? है? रुपया इंटरनेशनल है। रुपया इंटरनेशनल है सर, इंटरनेशनल है, उसे प्लेटिनम कहते हैं। अरे प्लेटिनम गोली मारो, इंटरनेशनल है यहाँ पे। अभी 20,000 रुपये, 12,000 रुपये। शौचालय बनाने के लिए क्या आया? 12,000 रुपया आया। अब उसमें क्या किया? जाके दवाई खरीद लिया या जाके कपड़ा खरीद लिया, तो कुछ भी कर सकता है 12,000 रुपये का। उससे अच्छा उसे 12,000 का क्या दे सकते हैं? ई रूपी। अब उस शौचालय में यूज का जो भी सामान हो सकता है, उसका सीट हो सकता है, फ्लश हो सकता है, टाइल हो सकता है, या फिर पाइपिंग हो सकती है, उस दुकान को उसका क्या कर दीजिए? कोड भेज दीजिए। अब उस ई रूपी की मदद से टॉयलेट में ही यूज करने वाले सामान को क्या कर सकता है? खरीद सकता है आप। लेकिन भारत में भी क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमको पैसा दे दो, हम सस्ते में अपना काम करा लेंगे, जो बचेगा उसे काम करा सकते हैं। अब 12,000 रुपए में कहाँ का वॉशरूम बन रहा है?